जय हिंद दोस्तों, काइनेटिक डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले 50-60 सालों से हमारी आर्मी जो बुलेट यूज़ कर रही हैं वो अब बदलने वाली हैं। यस, ट्रेडिशनल बुलेट्स जो ब्रास से बनती थी उनका ज़माना अब जाने वाला है और जगह लेंगे नेक्स्ट जनरेशन राउंड्स। लेकिन अचानक ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि पूरी दुनिया की एम्यूनेशन बदलना पड़ रहा है। आज की वीडियो में हम इस फ्यूचरिस्टिक टेक को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि डीआरडीओ और बाकी बड़ी एजेंसियां यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनीज कैसे इस पे काम कर रही हैं। प्रॉब्लम क्या है, पुरानी बुलेट्स में क्या दिक्कत है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। आजकल के मॉडर्न वारफेयर में सोल्जर्स को बहुत हेवी बॉडी आर्मर मिलते हैं जिनको पेनिट्रेट करना पुराने 5.56 या स्टैंडर्ड राउंड्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी बड़ी दिक्कत है वेट। एक सोल्जर को हज़ारों राउंड्स कैरी करने पड़ते हैं और ट्रेडिशनल ब्रास की वजह से उनका बैकपैक बहुत भारी हो जाता है। इसके अलावा जब गन से लगातार फायरिंग होती है तो ब्रास कार्टिलेज चैम्बर को बहुत जल्दी गर्म कर देता है, जिससे वेपन जाम होने का खतरा बढ़ जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन ये है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक यानी पॉलीमर एंड हाइब्रिड केसिंग्स का यूज़ करें हम नेक्स्ट जनरेशन राउंड में। इसमें दो सबसे बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला, पॉलीमर केसिंग्स अब बुलेट्स के निचले हिस्से मेटल के जगह स्पेशल प्लास्टिक या पॉलीमर से बनते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि एमओ को 20% से 30% तक हल्का बना देता है। इसका मतलब सोल्जर बिना थके ज़्यादा एमओ ले जा सकता है। प्लस पॉलीमर हीट को गन में ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, जिससे वेपन ठंडा रहता है। हाइब्रिड राउंड्स, यूएस आर्मी जैसे मॉडर्न फोर्सेस अब 6.8 के हाइब्रिड राउंड्स यूज़ कर रही हैं। इसमें ब्रास और स्टील दोनों को मिलाया जाता है, जिससे ये राउंड ज़्यादा प्रेशर झेल सकता है और लॉन्ग रेंज पर भी दुश्मन के बॉडी आर्मर को चीरता हुआ निकल जाता है। केस्ड टेलीस्कोप्ड एम्यूनेशन सीटीए एक और कमाल की टेक है। केस्ड टेलीस्कोप्ड एम्यूनेशन नॉर्मल बुलेट्स में क्या होता है, बुलेट्स केसिंग्स के ऊपर लगी होती है जिससे उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन सीटीए में बुलेट को प्रोपेलेंट पाउडर के अंदर ही छुपा दिया जाता है। इससे बुलेट का साइज छोटा हो जाता है, गन का डिज़ाइन कॉम्पैक्ट हो जाता है और फायरिंग मैकेनिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, डीआरडीओ एंड फ्यूचर की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम और डीआरडीओ भी इस डायरेक्शन में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में इंडिजीनियस राइफल्स और उनके एडवांस एम्यूनेशंस पर लगातार रिसर्च चल रही है ताकि हमारे जवानों को आने वाले वक्त में सबसे लाइट और डेडली वेपन्स मिल सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में ब्रास राउंड्स को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे? क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज है मास प्रोडक्शन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, आर&डी। यूरोपियन नेशंस ने भी किया हुआ है, अमेरिका ने भी किया हुआ है, लेकिन मास प्रोड्यूस करना एक बड़ा चैलेंज है। तो अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।